वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में बेटा हमने संज्ञा का विकारक तत्व कारक के बारे में जाना था। इसके कुछ टॉपिक हो गए थे और कुछ रह गए थे। हमने जाना था कि कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के 3 भेदों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। अब हम जो कारक है इसका हमने कर्ता, कर्म और कर्ण कारक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे संप्रदान कारक क्या होता है। ठीक है, हम जान चुके हैं कि बेटा कारक जो थे संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द है उसका रूप क्रिया के साथ जोड़ते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद थे: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 कारक थे। इनके सिंबल भी हमने जान लिए थे। इनके जो परसर्ग विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कारक का शून्य यानी कौन किसने का क्वेश्चन रखा जाता है। अगर आंसर मिलता है कौन या किसने का आंसर हमें मिलता है तो कर्ता कारक है। कर्म कारक में परसर्ग चिन्ह था को, क्या और किसको का जवाब अगर हमें मिलता है तो कर्म कारक है। कर्ण जो कारक है इसका सिंबल था से या के द्वारा, अर्थात साधन यानी कि क्रिया किससे हो रही है, किसके द्वारा। इसका जवाब हमें अगर मिलता है तो कर्ण कारक होता है। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परसर्ग चिन्ह है को या के लिए। अगर हम उदाहरण में क्वेश्चन डाल के देखते हैं, वाक्य जो है सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन बना के देखते हैं और क्वेश्चन अगर किसके लिए इसका आंसर निकलता है, किसके लिए का आंसर निकलता है, वहाँ संप्रदान कारक। जैसे अब यहाँ देखो संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परसर्ग चिन्ह है को या के लिए। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है इसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की पहचान यही है कि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, किसी को कुछ देने का भाव होता है। देखो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं हम। का उदाहरण है अनीता पुत्र के लिए अमरूद लाई। क्वेश्चन बना अनीता किसके लिए अमरूद लाई। अब ये किसके लिए क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगर हम बोलें किसके लिए तो हमारा आंसर क्या है, अनीता किसके लिए अमरूद लाई, पुत्र के लिए अमरूद लाई। ठीक है, अब है ख, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। किसके लिए जवाब में मिलता है और किसी को देने का भाव भी होता है, ये हमने इसकी परिभाषा में जाना था। तो गुरु शिष्य को क्या देता है, ज्ञान देता है या देने का भाव है। ठीक है, हम परसर्ग चिन्ह को पे न जाके यहाँ इस सेंटेंस का भाव निकालते हैं और भाव यहाँ देने का आ रहा है तो इस कारण यहाँ संप्रदान कारक हो गया। इन वाक्यों में अनीता और गुरु दोनों क्या है, कर्ता है। ये पुत्र और शिष्य के लिए काम कर रहे हैं, अतः पुत्र और शिष्य संप्रदान कारक हैं। इनके साथ संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को लगा है। अब है
संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर क्या है? क्योंकि हमने कर्म कारक में भी परसर्ग चिन्ह को पढ़ा था। जो कर्म कारक था हमारा, कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह हमने को पढ़ा था। कर्ता ने कर्म को, यानी कि जहाँ को का परसर्ग चिन्ह आता वहाँ कौन सा कारक पढ़ा था हमने? कर्म कारक। लेकिन अब यहाँ हमारा जो संप्रदान कारक है इसमें भी को आ रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारी परिभाषा बता रही है कि संप्रदान कारक में तो कुछ देने का भाव होता है, ठीक है। और यहाँ देखो, पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल राजेश पर पड़ता है, ठीक है। अतः यहाँ रजनी कर्म कारक है। और अब एक दो वाक्य दिए हैं, देखो, अमन ने रजनी को पुस्तक दी, अमन ने राजेश को पुस्तक दी, अमन ने रजनी को पुस्तक दिखाई। पहले वाक्य में, पहले वाला वाक्य, क्रिया दिखाई जो है इसका फल राजेश पर पड़ता है। अमन ने किसको पुस्तक दिखाई? क्रिया जो है दिखाई, वो किसको दिखाई? रजनी को दिखाई। तो रजनी क्या है? पुस्तक क्रिया, जो दिखाई क्रिया है उसका फल रजनी पर पड़ता है, तो यह कर्म कारक है। किसको क्या, किसको किसे का आंसर मिले तो वहाँ कर्म कारक होता है। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरे वाक्य में देने का भाव राजेश के लिए हुआ है। अमन ने राजेश को पुस्तक दी, पुस्तक दी किसको दी? राजेश को, ठीक है। अतः राजेश संप्रदान कारक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर्म कारक में जिस पद के साथ को क्रिया जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक के चिन्ह को अर्थ देने के लिए या वास्ते देने के लिए या वास्ते का संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। मेन अंतर दोनों में यही है। कर्म कारक जो है हमारा, कर्म कारक जो है और संप्रदान कारक जो है, दोनों में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों में को के प्रयोग में भी अंतर है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का चिन्ह को है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को विभक्ति का चिन्ह होता है, जैसे रजनी को, ठीक है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है। अब अमन ने रजनी को पुस्तक दिखाई, अमन ने किसको पुस्तक दिखाई? रजनी को दिखाई, ठीक है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ा है, तो इसलिए ये कर्म कारक हो गया। और संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है, ठीक है। दोनों का अंतर क्लियर हो गया। संप्रदान कारक में जहाँ को आ गया तो वहाँ किसी को कुछ देने का भाव होता है। अगर वहाँ को है तो वो को क्या कहलाएगा? किसका फर्क पड़ेगा वहाँ पर? कौन सा कारक दिखाएगा? संप्रदान कारक। और कर्म कारक में को क्रिया का संबंध दर्शाता है, क्रिया का फल पड़ता है, वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे पिताजी ने मुझको उपहार दिया, तो यहाँ देने का भाव हुआ है। इस तरह हमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने का भाव है। से या मन यानी कि किसी चीज़ से कुछ अलग होना, कुछ हटना। जिस शब्द में
अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, राकेश दिल्ली से घर गया, यानी कि पेड़ जो है उससे पत्ता टूट के अलग हो गया तो अलगाव का भाव है यहाँ अपादान कारक। राकेश दिल्ली से घर गया आया, यानी दिल्ली को छोड़ के आ गया, घर दिल्ली से अलग हो गया, वहाँ हमारा अपादान कारक है। अपादान जो कारक है इसका विभक्ति चिन्ह से है। इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त और भी स्थितियों में हम करते हैं, यानी कि अलगाव के भाव जो है अलग होने के अलावा भी अलग तो करता ही है। अपादान कारक अलगाव की स्थिति तो दिखाता ही है, लेकिन इस अलगाव के अलावा, इस अलग होने के अलावा और भी कुछ परिस्थितियां बनती है जहां पर अपादान कारक होता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे छात्र अध्यापक से डरते हैं, जहाँ डर का भाव होता है, बच्चा शेर से डरता है, तो ऐसे भाव होते हैं वहाँ भी अपादान कारक होता है। जहाँ घृणा का भाव प्रकट हो, जैसे हमें बुराई से डरना चाहिए या हमेशा बुराई से घृणा करो। जहाँ तुलना का भाव हो, जहाँ दो चीज़ों में आपस में तुलना की जाए तो वहाँ भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे राम मोहन से चतुर है, यानी कि राम जो है वो मोहन से अलग है, मोहन से तेज है, तो मैं राधा से सुंदर हूँ। इस तरह के अलग करने तुलना का भाव जहाँ आता है, किसी चीज़ के अंदर अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जहाँ सीखने का भाव हो, जहाँ सीखने का भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे हम अध्यापक से अंग्रेजी सीखते हैं, हम बड़ों से संस्कार सीखते हैं, तो यहाँ ऐसे सेंटेंस जहाँ आते हैं वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ लज्जा का भाव हो, ग्लानि या लज्जा का भाव हो, वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे भावना बड़ों से शर्माती है, यहाँ लज्जा का भाव दिखाया गया है तो यहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, जैसे विद्यालय घर से बहुत दूर है, तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। ठीक है, ये कुछ अलग से टॉपिक हमें यहाँ दिए गए हैं कि इन परिस्थितियों में भी अपादान कारक ही होता है। जहाँ पर ये भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। ठीक है, जहाँ नंबर 1 है डर का भाव हो, घृणा का भाव प्रकट होता हो, जहाँ तुलना का भाव प्रकट होता हो, जहाँ सीखने का भाव हो, जहाँ लज्जा का भाव हो, जहाँ दूरी ज्ञात हो, इन परिस्थितियों में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपादान तथा करण कारक में अंतर। अब देखो, अपादान और करण कारक, इसमें अंतर क्या है? चूंकि दोनों का सिंबल क्या है? से। ठीक है, दोनों का ही सिंबल से है, अपादान में और करण कारक में। जैसे करण से और अपादान से, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर है
कि जो अपादान है, अपादान कारक में से है, ये किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करता है, ठीक है। और करण कारक का जो से है, ये क्या करता है, साधन का काम करता है, यानी कि क्रिया के साधन का काम, कि काम किससे हो रहा है, इतना सा अंतर है दोनों में। चलो उदाहरणों के माध्यम से इनको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे आयुष पेंसिल से चित्र बनाता है, आयुष पेंसिल से चित्र बनाता है, नीता सीढ़ियों से गिरी। अब आयुष चित्र बना रहा है, आयुष किससे चित्र बना रहा है, चित्र बनाने का जो काम है, क्रिया है, वो किससे हो रही है, पेंसिल से। साधन क्या है यहाँ, पेंसिल, पेंसिल से काम हो रहा है, यानी कि क्रिया पेंसिल से हो रही है, क्रिया का साधन क्या है, पेंसिल है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। साधन का हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो किससे हो रही है, पेंसिल से हो रही है। सेकंड में क्या है, नीता सीढ़ियों से गिरी, नीता किससे गिरी, सीढ़ियों से गिरी। अब सीढ़ियों से गिर के नीता अलग हो गई, ठीक है। क्रिया जो है वो सीढ़ियों से हुई है, नीता ने सीढ़ियों से क्रिया की, लेकिन अभी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ अलगाव की परिस्थिति है, सीढ़ियों से नीता गिर के अलग हो गई है, सीढ़ियों से छूट गई है, अलगाव का भाव है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में से कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ से साधन है, जिसमें बनाने की क्रिया संपन्न हो रही है, चित्र बनाने की क्रिया, इसलिए यहाँ करण कारक के रूप में से का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में से बोध, जो से है वो अलग होने का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ अपादान कारक है। अतः हम कह सकते हैं कि करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान से का प्रयोग, जबकि अपादान कारक में अलग पृथकता या अलग के लिए से का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का परसर्ग चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये संबंध को दर्शाते, जैसे चाचा का, मम्मी की, दादी के, मेरा, मेरी, मेरे, ने, है ना। तो इस तरह के शब्द आते हैं जहाँ पे वहाँ संबंध कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राकेश का भाई बीमार है, यह सुमन की बहन है, आयुष के मित्र आए हैं, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ देखो का, की, के, री, ये शब्द आ रहे हैं, तो ये कारक जो है संबंध कारक को यहाँ दर्शा रहे हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, मेरे पिताजी कमिश्नर हैं, तो ये मेरे का संबंध पुस्तक, ये पुस्तक मेरी है। मैं जैसे एक उदाहरण लिखती हूँ, ये पुस्तक मेरी है। अब ये का संबंध मेरी से दर्शा रहा है, ये का संबंध मेरी से दिखाया जा रहा है।
और मेरे पिताजी का क्या हैं, कमिश्नर हैं, तो मेरे पिताजी कमिश्नर है, मेरे का संबंध पिताजी से चलता है। ठीक है, ये पुस्तक मेरी है, मेरे पिताजी कमिश्नर हैं। यहाँ ये मेरे का संबंध पुस्तकें और पिताजी से पता चलता है, तो यहाँ संबंध कारक है। अब ये देखो, ये उदाहरण देखे थे हमने, राकेश का भाई बीमार है, यह सुमन की बहन है, आयुष के मित्र आए हैं, यह मेरी पुस्तक है। उपर्युक्त जो वाक्य हैं इनमें राकेश का सुमन की, आयुष के तथा मेरी का संबंध क्रमशः भाई बहन मित्र तथा पुस्तक से है। अतः ये संबंध कारक के उदाहरण हैं। संबंध कारक को पहचानने के लिए साथ किसका या किसकी पर्सन लगाकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे किसकी बहन, सुमन की बहन, किसके पापा, आयुष के पापा, किसकी गाय, मेरी गाय। इस तरह के क्वेश्चन हम लगाते हैं और आंसर हमें मिलता है, तो वहाँ संबंध कारक होता है। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय में घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे सरोवर में कमल खिलता है, किस में कमल खिलता है, सरोवर में। मछली पानी में तैर रही है, मछली कहाँ तैर रही है, पानी में। जगह का पता चल रहा है हमें कि क्रिया कहाँ पे हो रही है ना, क्रिया की जगह का पता चले या क्रिया कहाँ घटित हो रही है, किस समय में और कहाँ पर। कमल कहाँ पर खिल रहा है, सरोवर में। मछली कहाँ तैर रही है, पानी में। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। छत पर बंदर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है, छत पर। तो ये क्रिया जो है, इन क्रियाओं का आधार का हमें पता चल रहा है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह में ओ पर है। जैसे घर में चोर है, तो किस में चोर है, घर में चोर है। तो वहाँ कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, ये देखो, मछली किस में तैर रही है, पानी में। कमल किस में खिला है, सरोवर में। पुस्तक किस पर रखी है, मेज पर। बंदर किस पर बैठा है, छत पर। अगला है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का परसर्ग है हे और अरे। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, किसी को बोलने का भाव होता है, किसी को पुकारने का भाव होता है, किसी को संबोधित करने का भाव जहाँ होता है वहाँ संबोधन कारक होता है। ठीक है, जैसे रोहन ये क्या कर रहे हो, अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर उपवन है, हे भगवान तुम ही हमारी रक्षा करो। अब ये सारे एक्सक्लेमेटरी या संबोधन वाचक वाक्य हैं, आश्चर्यजनक वाक्य हैं, किसी को संबोधित करने के शब्द हैं। तो ये जो शब्द और ये सिंबल जो लगा है एक्सक्लेमेशन का, यहाँ संबोधन कारक प्रदर्शित हो रहा है। उपरोक्त वाक्यों में रोहन, अरे, वाह, हे भगवान, ये सारे संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण हैं। वास्तव में जो संबोधन कारक है इसका कोई चिन्ह नहीं होता। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह
लगा दिया जाता है। ये चिन्ह जो है ये संबोधन कारक का ही चिन्ह मान लिया जाता है। ठीक है, इसके अभ्यास जान लेते हैं हम। देखो, नीचे लिखे कारकों के बारे में कुछ संकेत स्वरूप दिखाई गया है, उनके सामने संबंधित कारक के नाम लिखने हैं हमें। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े जहाँ वहाँ कर्म कारक होता है। अलग होने के भाव का बोध हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध कराने वाला संबंध कारक होता है। जिस शब्द से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए वहाँ संबोधन कारक। किसी कार्य को करने वाले का बोध हो वहाँ कर्ता कारक होता है। जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध हो वहाँ करण कारक होता है। जिस शब्द या पद से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे छत पर मोर, अभी हमने पढ़ा था ना, छत पर बंदर बैठा है। नीचे लिखे रंगीन पदों के कारक लिखने हैं। रजनीश ने गीत गाया, गीत किसने गाया? रजनीश ने। तो कौन सा कारक हो गया यहाँ? कर्ता कौन है? रजनीश, तो कर्ता कारक हो गया। सागर ने अजय को गृह कार्य कराया, यहाँ कर्म कारक। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। वह आयुष से तेज दौड़ता है, अलगाव का भाव, तुलना हो गई ना, यहाँ पे तुलना का भाव है तो यहाँ अपादान कारक। नाव नदी में डूब गई, नदी किस में डूब गई? नाव नदी में, तो यहाँ अधिकरण कारक हो गया। वह कार से आया, किससे आया? कार से। क्रिया किस साधन से हो रही? कार से हो रही है, तो यहाँ करण कारक हो गया। निम्नलिखित स्थानों में उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। अपनी हिंदी की पुस्तक लाइए, संबंध दर्शाया गया है। मनोज ने भिखारी को खाना खिलाया। श्वेता ने पेंसिल से चित्र बनाया। राजू गाड़ी में बैठा है, राजू गाड़ी में बैठा है, किस में बैठा है? गाड़ी में। सविता ने किससे चित्र बनाया? आधार क्या है? पेंसिल से, यहाँ करण कारक हो गया, यहाँ में अधिकरण कारक हो गया। मनोज ने भिखारी को खाना खिलाया, यहाँ को खाना खिलाया देने का भाव है, ठीक है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठकों में करण कारक व अपादान कारक लिखने हैं। विद्यार्थी कलम से लिख रहा है, किससे लिख रहा है? कलम से। साधन क्या है? कलम, तो कौन सा कारक हो गया? करण कारक। चाकू से फल काटो, साधन क्या है? चाकू। फल किससे काटा जा रहा है? चाकू से, तो यहाँ भी करण कारक। बालक सीढ़ियों से गिर पड़ा, सीढ़ियों से अलग हो गया है ना, तो अपादान कारक। गरीब को घृणा से मत देखो, घृणा का जहाँ भाव होता है वहाँ कौन सा कारक बताया था? अपादान कारक। रमन से अधिक तुलना हो रही है ना, समझदार है, तो हाँ अपादान कारक। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों को पढ़कर कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर लिखिए। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? छात्रों को, कर्म कारक हो गया। हमने अतिथियों को उपहार दिए, यहाँ देने का भाव है तो संप्रदान कारक हो गया। यहाँ पढ़ने को पुस्तक नहीं है, यहाँ पढ़ने को पुस्तक नहीं है, कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। मूर्ख को खाना दो, संप्रदान कारक। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। निम्न वाक्यों की कारक संबंधी अशुद्धियों को दूर कर उन्हें फिर से लिखना है। हमने तुमको बोला था, मैंने आपको बोला था। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं।
राम ने उससे मिलने जाना चाहिए था। राम को उससे मिलने जाना चाहिए था, है ना। मेरे को किसी की चिंता नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। हमने तुमको बोला था, मैंने आपको बोला था। राम ने उससे मिलने जाना चाहिए। यहाँ देखो वाक्य में जो है सेंटेंस जो है इसमें अशुद्धियाँ हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ है, तो कौन सी कहाँ सही बैठती है वो लिखना है हमें। रजत छत में खेलता है, तो छत के अंदर तो रजत खेलता नहीं है, रजत छत पर खेलता है। शंकर ने संतोष में सांस लिया, शंकर ने संतोष के साथ सांस लिया। संतोष तो सब्र तो किया जाता है, संतोष के अंदर थोड़ी ना घुसा जाता है। इनको मिलान करना है, कारक है और इनके विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने अपादान से अलग कर्म को संबंध काकी के संप्रदान के लिए। अब ये कुछ कारक हैं, उदाहरण है, वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के इनके कारकों से मिलाना। बकरी पहाड़ से गिर गई, पहाड़ से अलग हो गई है बकरी, तो कौन सा कारक हो गया, अपादान। हे साधु भीतर आओ, यहाँ संबोधित किया गया है, तो कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक। माधव पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, माधव। अनुज पेन से लिख रहा है, क्रिया किससे हो रही है, पेन से, तो करण कारक हो गया। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, आधार किसका है, कहाँ पर बैठे हैं पक्षी, पेड़ पर बैठे हैं, तो अधिकरण कारक। अभी कुछ वाक्य हैं, इनको हमें कर्ता छांट के लिखना है इनमें से। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है, पुस्तक पढ़ने वाला बालक है, तो बालक क्या हो गया, कर्ता। गाय घास खाती है, घास खाने का काम कौन कर रहा है, गाय, तो गाय हो गई क्रिया। किसान हल चला रहा है, हल कौन चला रहा है, किसान। तितलियाँ रस पीती है, कौन रस पीती है, तितलियाँ, तो तितलियाँ हो गई हाँ कर्ता। ठीक है बेटा, ओके बेटा, आपके जो कारक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कारक पर वीडियो भी बना के डाल रखी है यूट्यूब पर, बोर्ड पे पढ़ा के अच्छे से, आप वहाँ भी मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।